प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अब आप यहाँ पे दस्तखत करेंगे। हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा, मेरे फाउंटेन पेन से। क्यों? ये बेहद लकी है। ओह ये इंश्योरेंस का मामला है ना। अच्छा अच्छा, लाइए। कहाँ? यहाँ पे? जी यहाँ पे। और यहाँ पे। हाँ, और यहाँ पे जहाँ कांटा लगा हुआ है। हाँ, और यहाँ पे। यहाँ पे? नहीं नहीं, नीचे। चेक प्लीज। हाँ, ये लीजिए चेक। थैंक यू। तो मेरे मरने के बाद मेरी बीवी को आपकी कंपनी से 50,000 रुपए मिलेंगे ना? तुरंत। मुबारक हो। क्या मेरे मरने की? नहीं जी, इस इंश्योरेंस पॉलिसी साइन करने की। देखिए, मेरे जीते जी इस पॉलिसी का पता मेरी बीवी को नहीं चलना चाहिए जी। बात यह है कि वो बेहद नर्म दिल और नाजुक है और उसके जज्बाती होने का असर कभी कभी उसकी सेहत पर भी पड़ता है। जब भी वो मेरे मरने के बारे में सोचती है तो वो यही कहती है, खुदा करे मैं उनसे पहले मर जाऊं। और अजीब बात यह है कि उसके मरने की बात सोचकर मुझे काफी घबराहट होने लगती है। वेरी लकी कपल। बहुत अच्छी जोड़ी मिली है जी आपको। इसी खातिर मैं चाहता हूं कि मेरी बीवी को इस पॉलिसी का पता नहीं चलना चाहिए। मेरी मौत की खबर सुनकर वो काफी मायूस हो जाती है। शुक्र है कि वो अभी यहाँ नहीं है, ऊपर गई है पड़ोसन की बेटी को देखने। और उसे ये बात भी मालूम नहीं होनी चाहिए कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट हैं। ओके? आप इत्मीनान रखिए, ये बात उन्हें नहीं मालूम हो सकेगी। इसे राज में रखना ही हमारा असूल है। सर, इस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज ये भी है कि अगर आपकी बेवा। क्या? आई एम सॉरी सर, यानी कि आपकी बीवी का इंतकाल अगर आपसे पहले हो जाए तो आपको अपनी सारी किस्तें गंवानी पड़ेगी। नहीं नहीं, मेरे से पहले इंतकाल हो जाए? आपका सिर तो नहीं फिर गया? फिर मेरी ये जिंदगी और ये दौलत किस काम की? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर मैं आपसे ये पॉलिसी लूं ही क्यों? आई एम सॉरी सर, दरअसल मैं आपको इस कॉन्ट्रैक्ट की इस क्लॉज के बारे में ही नहीं, मैं वो क्लॉज नहीं देखना चाहता, प्लीज। मैं आपको ठीक से मतलब नहीं समझा पा रहा हूं। मैं कहना ये चाहता हूं, दरअसल मेरा मतलब ये है कि मैं ये दुआ करना चाहता हूं कि बेगम साहबा की उम्र बहुत लंबी हो। और ये भी कि मैं उनसे पहले मर जाऊं। हैं? और ये भी कि आप उनसे पहले मर जाएं और उनको इंश्योरेंस की रकम बड़ी बाकायदगी के साथ खुशी खुशी अदा कर दी जाए। अच्छा जी। अरे जा रहे हैं आप? जी। माफ कीजिए, हम आपको कॉफी तक के लिए नहीं पूछ पाए। बात यह है कि आज हमारे नौकर की छुट्टी है और वो मैंने जैसे पहले बताया, मेरी बीवी पड़ोसन की बेटी को देखने ऊपर गई हुई। इसमें तकल्लुफ की क्या जरूरत है सलमान साहब, आपकी खिदमत करके ही हम लोगों को खुशी होती है। अच्छा जी, सत श्री अकाल। अच्छा, खुदा हाफिज। डॉक्टर? हम? हाँ डॉक्टर। और डॉक्टर, ये है मेरी बीवी। तुम क्यों परेशान हो रही हो मेरी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सत श्री अकाल जी। लेकिन डॉक्टर साहब, आप तो गलत फ्लैट में आ गए हैं। वो बीमार लड़की तो ऊपर अपने फ्लैट में है।
उन्होंने आधे घंटे पहले आपको फोन किया था ना? हाँ, टेलीफोन। हाँ जी। हाँ। आप ऊपर चले जाइए। हाँ जी, मैं तुरंत ही ऊपर चला जाता हूँ। ओह, रुकिएगा डॉक्टर साहब, आप उस लड़की को ये मत बताइएगा कि आप डॉक्टर हैं। वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वो बीमार है। इसीलिए बेहतर यही होगा कि आप उससे कहें कि आप कोई और हैं। मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि आप एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ और उसका बीमा करवाने आया हूँ। तुम्हें इसके अलावा कोई और पेशा पसंद नहीं आया? ओ, रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बनने तो जो बनना चाहते हैं। अच्छा, जरूरी बात सिर्फ ये है कि उसे ये ना मालूम हो कि आप डॉक्टर हैं। नहीं मालूम हो सकेगा जी। एक सेकेंड डॉक्टर साहब, आप पाएंगे कि वो अकेली अपने कमरे में किसी सोच में डूबी बैठी होगी। वो हमेशा अपने आप में ही खोई रहती है। जब भी उसकी माँ मुझे मिलती है तो अपनी बेटी के अजीबोगरीब ढंग का जिक्र करते हुए उनकी आंख भर आती है। और मौत के डर के मारे तो उनके यहाँ कोई नौकर भी नहीं टिकता। मौत का डर? हाँ डॉक्टर साहब, वो लड़की खतरनाक है। ऐसे देखने में तो खूबसूरत, मुहज्जब और पढ़ी लिखी है, लेकिन जब बावर्ची खाने में नौकर के साथ अकेली होती है तो फौरन चाकू उठा लेती है और वार करने के लिए झपटती है। बाय गॉड! ऐसी हालत को डॉक्टरी जबान में क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? हाँ, इसको मेरा मतलब है, इसका नाम कुछ ऐसा होना चाहिए कि इसको कहते हैं वो क्या, हाँ, नर्वस ब्रेकडाउन। और कभी-कभी ये साइकोलॉजिकल गड़बड़ भी हो जाती है। ये ठीक है। तुम डॉक्टर को क्यों नहीं बोलने देते? ओह, बोलिए डॉक्टर। हाँ तो डॉक्टर साहब, आप क्या कह रहे थे? मेरे ख्याल में एक ये भयानक बात है। हाँ। अच्छा, लेकिन इसकी वजह क्या है और ये कैसे ठीक हो सकती है? बताइए ना डॉक्टर। हमें तो समझाना पड़ेगा। पर मैं सोचता हूँ कि आजकल दवाएं हर चीज का इलाज कर सकती हैं। दवाओं की दुकान पे नई से नई दवाएं मौजूद हैं। बीमारियों को बस में किया जा रहा है और आमतौर से ये सच्चाई है कि इंसान की जिंदगी पहले से दुगनी हो गई है। एक ऐसी सच्चाई जिसने बीमा कंपनियों को बहुत बढ़ावा दिया। अब इसमें बीमा कंपनी कहाँ से आ गई है? आपका मतलब है कि ये बीमारी दवा से ठीक हो सकती है? तुम क्या चाहती हो कि डॉक्टर बिना मरीज को देखे उसका इलाज कर दे? हैं? हाँ जी, मैं बगैर मरीज को देखे कैसे इसका इलाज कर सकता हूँ? मैं तुरंत ही चला जाता हूँ। एक मिनट डॉक्टर, आई एम सॉरी। इसमें तो हमारी भी गलती है जी, कोई बात नहीं। वो डॉक्टर साहब, मैं ये कह रही थी कि उस लड़की के पास जरा ध्यान से जाइएगा। एक बार पहले उसकी माँ बता रही थी कि उन्होंने अपनी लड़की के कमरे में कोई रिवॉल्वर जैसी चीज देखी है। रिवॉल्वर? जी हाँ। यू मीन तमंचा? जी। ओह आई सी। तब तो मैं उसे तुरंत ही जाकर देख लेता हूँ। आपको हमारे पड़ोसी का फ्लैट मालूम है ना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। अरे तो चलिए मैं आपको बता नहीं, उसमें आपको तकलीफ करने की क्या जरूरत है? हम खुद ही मालूम कर लेंगे। हाँ, डॉक्टर साहब खुद ही मालूम कर लेंगे। तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। डॉक्टर साहब जी, इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर दाहिनी तरफ को उनका फ्लैट है। अच्छा, ठीक है। तो फिर मैं तुरंत ही नीचे चला जाता हूँ। मेरा मतलब मैं तुरंत ही ऊपर चला जाता हूँ। अच्छा, सत श्री अकाल जी। खुदा हाफिज। बाय बाय। अच्छा, यहाँ आओ सलमा। अब आप ही जाओ ना। हाँ तो तुम क्या कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? कह तो रहा था मेरी जान, पर मुझे याद नहीं। क्या तुम्हारे बारे में कोई बात थी? तो फिर क्या मेरे बारे में? तब किस बात की फिक्र करना? कोई भी ऐसी बात जो हम दोनों में से किसी से ताल्लुक नहीं रखती हमारे लिए बिल्कुल गैर जरूरी है। बिल्कुल सही। हम दोनों, पूरी दुनिया, सारी कायनात, एक जान दो खालिद। सलमा, मैं तो अक्सर यही सोचा करता हूं कि अगर मैं किसी मुसीबत में पड़ गया ना तो तुम्हें बड़ी परेशानी होगी। और कसम से सलमा, अगर तुम्हें परेशानी हुई ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। खुदा न करे, अगर ऐसी कोई भी मुसीबत हम दोनों में से एक पर आने वाली है तो मैं अपने आप को तुम्हारे लिए कुर्बान कर देना ज्यादा बेहतर समझूंगी।
ओ सलमा, हम दोनों में से कोई भी अकेला नहीं रह सकता। एक मर जाए तो दूसरा भी। बस 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 सलमान, अब इस बात को यही खत्म कर दो। मेरा जी घबरा रहा है और आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। नहीं। मैं तो खुदा से यही दुआ करती हूँ कि मैं तुमसे पहले मर जाऊं। ना ना ना, ऐसा ना कहो, ऐसा ना कहो। मैं तो खुदा से यही दुआ करता हूँ सलमा कि मेरे मरने के बाद भी तुम जिंदा रहो। खुदा ना करे। खुदा आप दोनों की दुआ जरूर सुने। सोना, आइए आइए, बैठिए। आप लोग यहाँ मेरे सामने पास पास बैठ जाइए। हैं? बैठिए ना, आइए। बैठिए। और जो कुछ मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आपने दरवाजा खुला छोड़ के मुझे इतना अच्छा मौका दिया। हाँ, तो अब आपको मेरे इस तरह अचानक आने की वजह मालूम होनी ही चाहिए। वैसे बात बहुत मामूली है। मैं यहाँ मारने आई हूँ आप में से एक को। सोना, मुझे अफसोस है, बेहद अफसोस है, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश को नहीं रोक सकती। मुझ पर खून सवार है। हम तुम्हारे पड़ोसी हैं सोना। मैं तुम्हारी माँ की दोस्त हूँ और तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह समझती हूँ। तुम हमें ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती। मैं हरगिज़ आपको कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती और ये भी नहीं जानती कि मेरी इस हरकत का नतीजा क्या होगा। तुम एक बार सोच लो, प्लीज सोच लो। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे होश आवाज बिल्कुल दुरुस्त है। बिल्कुल नहीं। अगर तुम्हारा दिमाग दुरुस्त होता तो तुम इतना भयानक जुर्म कभी ना करती। प्लीज उसे गुस्सा मत दिलाओ। मुझे मालूम है कि ये भयानक जुर्म है। मैंने कई बार अपने आप को ऐसा रोकने से कोशिश की है, लेकिन मेरी उबलती है ख्वाहिश मुझे मजबूर करती है कि मार डालो, मार डालो। जरा एक सेकंड। देखिए, मुझे माफ कीजिएगा। देखिए, आप तो एक इज्जतदार लड़की हैं और मैं आपसे अक्सर सीढ़ियों पर मिला हूं। आपको याद नहीं हम लोगों में कितनी अच्छी तरह से दुआ सलाम हुई है? जनाब, मैं अब भी आपकी इज्जत करती हूँ। तो फिर तुम चाहती हो कि हम लोगों को नुकसान पहुंचे? नहीं, हरगिज़ नहीं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मुझे आज किसी न किसी की जान जरूर लेनी है, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। देखिए, मेरी मदद कीजिए, तैयार हो जाइए। मेरा यही एक इलाज है कि मैं किसी को मार डालूं। तो तुम किसी को मारना चाहती हो? जी। किसी को भी? जी हाँ। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करती कि सड़क पर जाओ और किसी को भी मार दो? मैंने भी यही सोचा था, ऐसा करने ही वाली थी कि नीचे आते वक्त मैंने आप लोगों का दरवाजा खुला देखा और मुझे याद आ गया कि आप दोनों अकेले रहते हैं। हाय हमारी बदकिस्मती। लेकिन मेरी खुशकिस्मती। देखिए, अगर मैं सड़क पर किसी को मारूंगी तो वो शोर मचाएंगे, इससे भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। नहीं नहीं, इससे मैं अपने किए का मजा नहीं ले पाऊंगी। तो तुम्हें ऐसा करने में मजा आएगा? बेशक। मैंने कई बार अपने आप से सवाल पूछा कि आखिर मुझ में ये कत्ल करने की हवस क्यों है, और हर बार मुझे यही जवाब मिला है कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक इंसान जब मरता है तो उसे क्या महसूस होता है, और ये भी कि कातिल को कत्ल करते वक्त क्या महसूस होता है। आप दोनों में से जो भी मरने के लिए तैयार है,
मैं उसके एहसानमंद रहूंगी। देखिए, तैयार हो जाइए, मेरी मदद कीजिए। देखिए, मैं आप दोनों को नहीं मारना चाहती, मैं तो आप में से सिर्फ एक को मारना चाहती हूँ। सोना, मेरी प्यारी सोना, मैंने कभी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है। हम तो तुम्हारे बहुत अच्छे दोस्त और पड़ोसी भी हैं। कितनी बार मैंने तुम्हारी माँ से भी कहा था, काश मेरी एक बेटी होती तुम्हारी तरह, और तुम्हारी तमीज और तौर तरीकों की कितनी बार मैंने तारीफ की है। तुम्हें इतनी जालिम नहीं हो सकती। देखो सोना, तुम्हारी माँ ने हमारे बारे में तुमसे कभी बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम लोग एक दूसरे को कितना चाहते हैं। मुझे मालूम है। तो फिर तुम हमारे इस छोटे से खानदान को क्यों मिटा देना चाहती हो? आप समझते नहीं, आप क्यों नहीं समझते? मेरे अंदर एक आवाज गूंजती है जो मेरे दिमाग, मेरे रहम के जज्बे और आप लोगों की इन बातों पर भी पर्दा डाल देती है। मैं अपने अंदर इस चीखती हुई आवाज को बंद करना चाहती हूँ जो ना जाने कहां से पैदा हो गई। वो आवाज जो मुझे मजबूर करती है कि तुम्हें कत्ल करना होगा। खबरदार! और मुझे अपनी इस आवाज का हुक्म मानना पड़ेगा। सोना, वो आवाज तुम्हें ये नहीं बताती कि तुम्हें ये मनुष्य काम क्यों करना होगा? नहीं, कोई वजह नहीं बताती, सिर्फ हुक्म देती है। और अपने सुकून के लिए मुझे इसका हुक्म मानना पड़ेगा। चलिए, तैयार हो जाइए। बताइए, आप दोनों में से कौन? तुम ऐसा करोगी? तुम ऐसे करोगी? रोने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मुझे तुम दोनों में से चुनना होगा। बताओ, तुम दोनों में से कौन? हाँ, कौन? तुम दोनों में से किसको गोली मारूं? तुम चुनोगी? हाँ, मैं चुनूंगी तुम दोनों में से एक को। अरे, आप लोग इतने चुप हैं, कोई हिलता भी नहीं या भागने की कोशिश भी नहीं करता जिससे मैं उसको गोली मार दूं और मेरी परेशानी खत्म हो जाए। फिर भी मुझे आप में से एक को तो चुनना ही पड़ेगा। अब किसको चुनूं? बीवी को या शौहर को? हाँ, तुम बीवी, तुम खड़ी हो जाओ। तो क्या वाकई मरने वाले हैं? या खुदा रहम कर, रहम। या खुदा, हम लोग इतनी जल्दी मरने वाले हैं। जैसे ही तुम मौत का जिक्र करते हो, मेरे अंदर ये ख्वाहिश और बढ़ने लगती है। सुनो, मेरी आवाज सुनो। मुझे कत्ल करना है। बताओ, किसको? तुम बीवी, खड़ी हो जाओ। बेटी, नहीं, सुनो, मुझे मत मारो। 1, मुझे जिंदा रहना है। 2, मुझे जिंदा रहना पड़ेगा क्योंकि मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या? माँ बनने वाली हो? हाँ, सुन, मैं माँ बनने वाली हूँ। या खुदा, उसने तुम्हें आखिरी वक्त पर बचा लिया। हाँ, तुम्हें अपने बच्चे की खातिर जीना चाहिए। मैंने कितना बड़ा गुनाह किया होता। नहीं, खुदा कसम ये झूठ बोल रही है। ये मां नहीं बन सकती। झूठ? हाँ, इसके बच्चा हो ही नहीं सकता। बहुत से डॉक्टर्स ने ऐसा कहा। और
जिसने इतना बड़ा झूठ बोला अपनी जान बचाने के लिए? वो ये जो अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। झूठ मैंने बोला या तुमने? सोना, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, ये मेरा साथ आज तुम मुझे बता रही हो कि तुम्हारे बच्चा होने वाला है। खबरदार। हेलो जी। हेलो। माफ कीजिएगा, मैं जरा अपना यह फाउंटेन पेन भूल गया था। उसकी जज्बाती तौर पे मेरे लिए बहुत अहमियत है जी। माय फाउंटेन पेन प्लीज। डॉक्टर साहब हमें बचाइए डॉक्टर साहब। कोई लड़की। वो लड़की ऊपर बिल्कुल ठीक ठाक है जी। माय फाउंटेन पेन प्लीज। यही तो है। यही है। सत श्री अकाल जी। तो आप डॉक्टर हैं? हम हैं जी। अब आप लोग 2 की बजाय 3 हो गए। हाँ। पता नहीं इससे मेरा काम आसान हुआ या और भी उलझ गया है। बहरहाल अब खुद तय करने की बजाय मैं आखिरी फैसला आप लोगों पर छोड़ती हूँ। कौन सा आखिरी फैसला जी? आप तीनों में से एक को अभी मरना होगा। किसी भी तरह का हिलना डुलना अपने आप में फैसला होगा। मैं तो बिल्कुल बुत बन गया हूँ जी। डॉक्टर साहब यहाँ से बचने का कोई रास्ता है? कैसे? कब? मैं तो खुद डर से मरा जा रहा हूँ। तो क्या आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये हम लोगों में से किसी को भी मार दे? वो डॉक्टर नहीं है, वो इंश्योरेंस एजेंट है। ये डॉक्टर नहीं है? हाँ। सचमुच डॉक्टर नहीं है? याद रखिए, आपकी बीवी को मालूम नहीं होना चाहिए। हो जाए मालूम, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी मौत की खबर सुनकर इसको जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। और मेरी मौत, उसका तुम्हारे ऊपर कोई असर होता है? बस बस बहुत हो चुका है। क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं गुस्से में आके ऐसी कोई हरकत कर बैठूं जिससे आप तीनों अपनी जान से हाथ धो बैठे? जल्दी से अपने आप में फैसला करके मुझे बताइए। जल्दी कीजिए। हाँ, ये हुई ना अक्ल की बात। ये तो ठीक है। जल्दी। हमने तो तय कर लिया जी। मेरी और मेरे शौहर की एक ही राय है। नहीं नहीं बीबी रानी, ना ना ना, निशाना मत लगाओ, हमारे लग जाएगी। रुको रुको। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, ये कौन सी अदालत है? ये किसका फैसला है? हमने कौन सा गुनाह किया है? हम तो एक गरीब इंश्योरेंस एजेंट है। इनकी जिंदगी का बीमा करवाने आए थे, खुद को ही मौत मिल गई। सच है कि तुम्हें गरीब इंश्योरेंस एजेंट हो, लेकिन फिर भी मुझे तुमको मारना ही पड़ेगा। नहीं 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 बीबी रानी, एक सेकंड रुको। अब क्या कहना है? बीबी रानी, फर्ज कीजिए अगर मैं यहाँ पे अपना फाउंटेन पेन लेने नहीं आता तो आप क्या करती? तो मैं इन दोनों में से एक को मार देती। अच्छा ठीक है, तो समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। इस बेवकूफ औरत को अपने भले का बिल्कुल मालूम नहीं है। अगर इसे मालूम होता तो ये मेरे साथ मिलके अपने शौहर के खिलाफ फैसला करती, क्योंकि उसके मरते इसको 50,000 रुपए का बीमा मिलता आया है। अच्छा, आप तो बड़े तिकड़मी निकले एजेंट साहब। आप चाहते हैं कि मेरी बीवी के मरने के बाद आपकी कंपनी मेरी दी हुई सारी किस्तें हड़प जाए, और जाहिर है आपको उसमें कमीशन तो मिलेगा ही। बस बस बहुत हो चुका। अब मैं अपना काम करना चाहती हूँ। चलो सामने आओ एजेंट, सामने आओ। नहीं 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 नहीं, निशाना मत लगाओ, मेरे लग जाएगी। सुनो सुनो, एक बात सुनो, क्या तुम नहीं जानती कि प्यार क्या होता है? प्यार? हाँ। क्या बोल रहे हो तुम? मेरा मतलब है, प्यार वो चीज है जो इंसान को जीना समझाती है। प्यार वो है जो जिंदगी की धड़कनों के माने समझाती है। प्यार वो साहस है जो जिंदगी को जन्म देता है। तुम क्या बक रहे हो? मैंने आज तक अपने आप को इतना बहने नहीं दिया। हाँ, मेरी माँ ने मुझे शुरू में ही समझा दिया था
कि ऐसे गंदे ख्याल दिमाग में कभी ना लाऊं। हाय, तुम्हारी माँ ने जीने की लगन और प्यार का गला घोंट दिया और उसकी जगह मौत ने ले ली। है मेरी रूह की गहराइयों में जो बात छिपी है उसे तुम क्या जान सकते हो? इंसान जिस चीज से मोहब्बत करता है उसकी हद और हकीकत को खुद भी नहीं जानता। अब इन मियां बीवी को ही देखो, ये मोहब्बत और वफादारी के नमूने थे। हाँ जी। क्यों? तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे शौहर मुझे ऐसा धोखा देंगे। किसने किसको धोखा दिया है, मैंने या तुमने? तुम में से किसी ने भी किसी को धोखा नहीं दिया। हर एक अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि तुम में से किसी ने भी अपनी रूह की गहराइयों में झांक कर नहीं देखा कि जिंदगी के इस समंदर की चमकती सतह पर कितनी रेत है। ये बात मुझे उस डॉक्टर ने बताई जिसके पास मैं आज सुबह गई थी। तो क्या तुम आज सुबह डॉक्टर के पास गई थी? हाँ, वो एक बहुत अच्छे साइकियाट्रिस्ट हैं। मैंने उनसे अपनी इस आवाज के बारे में भी पूछा जो मुझे कत्ल करने को कहती है। तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मैं इसका हुक्म मान लूं। ये पिस्तौल उन्होंने ही मुझे दी है और कहा कि कत्ल कर दो। जी। हाय रब जी, ये कोई आसान बात है क्या? ये तो ऐसे हुआ जैसे वो तुम्हें कोई एक एस्प्रो निकलने के लिए कह रहा हो। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि यही मेरा इलाज है। आप लोगों को तो मेरे इलाज में मेरी मदद करनी चाहिए। नहीं नहीं आइए। नहीं देखिए, मैं डर के मारे मरा जा रहा बहुत हूँ। देर हो चुकी। मैं अपनी दवा चाहती हूँ। तुम अपनी ये दवा चाहती हो? और प्लीज मेरे साथ अच्छी तरह सलूक कीजिए। मुझे लगता है मैं तो मरने से पहले ही पागल हो जाऊंगा। जल्दी कीजिए। देखो, ये चाहती है कि इनके साथ मैं तमीज से पेश आऊं ताकि ये मुझे गोली गोली मार सके। अच्छा, अब आप अलग खड़े हो जाइए ताकि गोली किसी और को न लगे। तो अब मैं गोली चलाती हूँ। नहीं गुड़िया, नहीं रुको, मुझे रात मेरे ये 3 बच्चे हैरान कर रहा है। चले जाओ, चले जाओ, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। चले जाओ, छोड़ दो मुझे, मेरी बदकिस्मती की वजह। मनूस कहीं के छुड़वान थे तुम पे। छोड़ दो। अब मैं छोड़ दूं तेरे को? हैं? मैं अकेला नहीं मरना चाहता, हरगिज़ नहीं मरूंगा। चलो दोनों इकट्ठे मर जाते। क्या कर रहे हो? मैंने क्या गुनाह किया है? मैं तो तुम्हारा बीमा कराने आया था, मुझे अपनी मौत मिली हुई। तुझे तेरे बीवी की कसम, मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ा मुझे, इससे छोड़ा। खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? छुड़ाओ ना मुझे इससे। यहाँ तो मामला और भी उलझ गया है, लेकिन अपने आप को संभालना चाहिए मुझे। मैं किसी और के लिए अपनी जान थोड़ी दूंगी। मेरा दम घुट रहा है। हाँ, तुम लोग एक दूसरे को कस के पकड़ो और कस के, ताकि तुम लोग एक लगो। तो अब मैं गोली चलाती हूँ, जिसको लगनी है लग जाए। आखिरकार मैं गोली चला रही हूँ, आखिरकार मैं कत्ल कर रही हूँ। गोली किसको लगी? मुझे। मैं तो मर गई। मैं तो कत्ल ही कर दिया गया। I am dead. नामुमकिन। आप तीनों में से एक को, मेरा मतलब है 2 को तो बचना ही चाहिए। जरा खड़े हुए तो मैं देखूं। देखिए। नहीं। अरे, आपके चेहरे और कपड़ों पर ये काले कैसे? गन पाउडर। अरे, तो गोली कहाँ गई? हैं? अब तुम क्या जबरदस्ती गोली भी ढूंढवाओगी हमसे? अरे, इसमें तो गन पाउडर के अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, संभाल के। तो फिर ये जरूर उस डॉक्टर का प्लान होगा। बहरहाल लगता है
जिससे मुझे बहुत आराम मिला है। कोई बहुत भयानक सपना देखते देखते जाग पड़ी हूँ। मुझे भी ऐसे ही लगता है, पर बीबी रानी, आगे से अपने बच्चों का फायदा देखते हुए अपना बीमा करवाए बगैर इस घर में कभी नहीं आऊंगा मैं। बाय 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 बाय। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे समझने की कोशिश की। अब खैर, कत्ल कर देने से और ये सोचकर कि मैंने कत्ल कर दिया, मुझे बहुत सुकून मिला है। तुमने तो हमारी खुशी ही कत्ल कर दी।